हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसकी मोस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। तो पहली यूनिट से आपका जो क्वेश्चन मोस्ट है वो है कि ग्रामीण समाज की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं बतानी है आपको। क्लियर। फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मैंने स्टार भी लगा रखे हैं तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है कि जाति की परिभाषा आपको बतानी है, इसके गुणों की विवेचना करनी है। फिर है आपका ग्रामीण जजमानी प्रथा क्या है, इसके गुण तथा दोष बताने हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें बहुत सारे स्टार लगा के रखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मोस्ट है। पढ़ना आपको सभी, लेकिन पहले आप याद रखें जो ज़्यादा जिसमें स्टार लगे पहले आप उनको पढ़ें। क्लियर। चलिए फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। तो सेकेंड यूनिट में जो आपके क्वेश्चन है वो है कि पहला है ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए मैंने स्टार भी इसमें लगा रखा है, बहुत मोस्ट है। ये आपका ग्रामीण गुटबंदी की समस्या तथा इसके कारणों को आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है कि भारत में कृषक असंतोष की समस्या को बतानी है आपकी, असंतोष क्या है उनके। फिर आपको बताना है भारत में सहकारिता से आप क्या समझते हैं। क्लियर। देखिए स्टार लगे रखे हैं तो याद रखिए जिसमें स्टार लगा है पहले आपको उन्हीं को ज़्यादा तैयार करने हैं। फिर है आपका भारत में ग्रामीण महिला की पारिवारिक तथा आर्थिक समस्याओं को समझाना है। फिर जो आपका छठवां क्वेश्चन है वो है पंचायती राज व्यवस्था की क्या बतानी है, भूमिका पर प्रकाश डालिए। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतने ज़्यादा सेकंड यूनिट में क्वेश्चन क्यों दिए हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन से आपको सभी से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले इस यूनिट से। ये समझ लीजिए 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको रखे मिलने वाले हैं। जैसे आपको याद हो फिर सेकंड हिस्ट्री जब मैंने दी थी तो उसमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, बिस्मार्क, मतलब लघु में भी दीर्घ में भी हर एक चीज़ में हुआ था। तो आप यही समझ लीजिए आपकी ये वर्ल्ड हिस्ट्री ही है और सबसे ज़्यादा इसी से आने हैं। आपका जो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, हरित क्रांति ऑब्जेक्ट के रूप में पूछी जाएगी कि हरित क्रांति क्या होती है, श्वेत क्रांति क्या होती है, क्रांतियों के बारे में वो पूछेगा। तो ये ऑब्जेक्ट भी है और आपका ये पूछा भी जाएगा कि थोड़ी बहुत हो सकता है ये लघु के रूप में भी पूछा जाए। क्लियर। चलिए तो आपके सेकंड यूनिट के भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट के। चलिए ये देखिए थर्ड यूनिट में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नगरीय आवास पर एक निबंध लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका गंदी बस्ती क्या है तथा इसकी विशेषताएं बतानी है। फिर आपका क्वेश्चन है बाल अपराध, इसके बारे में इसकी विशेषताएं पूछ सकता है, कारण कुछ भी, लेकिन आप इसका वर्णन समझ लीजिए तो आपको बताएंगे। फिर आपको बताना है इसमें मद्यपान को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक प्रभाव को समझाना है इसमें। चलिए आपका 5 क्वेश्चन है इसी में, पर्यावरण प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण इसके प्रकार होते हैं वो पढ़ना है आपको। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा पर्यावरण प्रदूषण, ये जब आपका एनवायरनमेंट फाउंडेशन का पेपर हुआ था तब मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, लाभ, हानियाँ जो भी होता है मैंने इसको सब पढ़ा रखा है। तो आपने अगर अभी नहीं ढंग से पढ़ा तो आप एक काम करें, चैनल में जाएँ, इसको देख लें। और अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप शेयर में भी जिसके व्हाट्सएप शेयर, अगर ये आपको पर्यावरण प्रदूषण क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लें। क्लियर। मैं आपको आज फिर से नंबर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए नंबर। तो ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप इसमें जाके ज्वाइन कर लें। क्लियर। चलिए तो आपको मैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता रही थी। क्लियर। तो आपकी थर्ड यूनिट भी यहाँ से कंप्लीट होती है। अब आपको बताना है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में बेटा आपका पहला क्वेश्चन जो है सामाजिक विघटन किसे कहते हैं। तो जो आपका सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें आपकी जो थर्ड यूनिट थी, कौन सी यूनिट, थर्ड यूनिट जो थी आपकी बेटा, उसमें सामाजिक विघटन मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे जाएं और देख लें, अगर ना मिले तो मैं इसको भी शेयर कर दूंगी, आप लोग मैसेज कर देना तो मैं तो कर दूंगी शेयर। ठीक है। और आप ना हो तो चैनल पे भी जाके मैंने डाले रखे हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है आपके लिए इस साल के लिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या बतानी है। फिर आपको बताना है कि जो प्रौद्योगिकी का है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर। चलिए अब आपको बताना है 5 यूनिट।
तो चलिए देखते हैं 5 यूनिट पर देखने से पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। क्या बात है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। कम से कम आप लोग कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर ही सकते हैं, है ना। तो इससे आपका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी है। चलिए इस बार शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो 5 यूनिट में देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो 5 यूनिट के आपका पहला क्वेश्चन है, जनजाति की व्याख्या करना है, इसकी समस्याओं तथा विशेषताओं को बताना है आपको। क्लियर। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय जनजाति की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों का उल्लेख करना है। तो ये बहुत बेटा मोस्ट है, आप ये समझ लो, कह दो ये दोनों रखे मिल जाएं या अलग अलग अथवा में भी मिल सकते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो आपको 4th यूनिट में भी बताए थे ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें समझ लें आपके जो स्टार लगा के रखें वो आपको बिल्कुल याद करना ही करना है। क्लियर। तो आपकी सेकंड सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो उसकी मोस्टिंग जो थी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब आपकी जो अगली वीडियो आएंगी वो यूनिट बाय यूनिट मैं दूंगी, एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।